बिहार सरकार ऊर्जा विभाग के माध्यम से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें है कि सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में लोगों को जागरूक करना, जिससे कि लोगों को सरकार की योजना के बारे में, जैसे सबसे महत्वपूर्ण उसमें है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना बहुत पहले से चल रहा है, जिसका जो है जुलाई महीने से विस्तार किया गया है। वो विस्तार करके उसमें है कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। 125 यूनिट तक जो घरेलू उपभोक्ता को पूर्ण सब्सिडी रहेगी। इसके बाद अगर वो कंजम्पशन करते हैं 125 से ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो है सो उनको सब्सिडाइज मिलेगा, अनुदानित दर पर उनको बिजली मिलेगी। अब उसमें कहीं कहीं जानकारी मिलेगी, कुछ साइबर क्राइम वाले भी एक्टिव हो गए हैं करने वाले। वो किन्हीं को कहते हैं कि आवेदन देना है या किन्हीं को कहते हैं कि OTP की आवश्यकता है। इवन वो ऐप भी भेज रहे हैं, कई ग्रुपों में मैंने देखा ऐप भी भेज रहे हैं। तो ऐसा बहुत जगह से ऐसी जानकारी मिली, तो एक विभाग के स्तर से सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि नहीं, हम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाए, जिसमें विभिन्न स्टेज में है। मेरा प्रचार का गाड़ी भी है जो माइकिंग हो रहा है, सारे लोगों को बताया जा रहा है। 25 को हम लोग जो है प्रखंड स्तर पर जो है सो अनुमंडल, हम लोगों का जो विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल है, जहां हमारे सहायक विद्युत अभियंता बैठते हैं, उसमें हम लोग जो है सो शुरू किए थे। 25 को शुरू किए थे कि प्रत्येक प्रखंड में लगाया गया था, फिर 26 को प्रत्येक अनुमंडल में लगाया गया। आज 27 तारीख को हम लोग पूर्णिया जिला में दोनों विद्युत आपूर्ति प्रमंडल 2 है, यहाँ पूर्वी और पश्चिमी, पूर्णिया पश्चिमी और पूर्वी, संयुक्त रूप से हम लोग यहाँ अंचल कार्यालय परिसर में लगाए हैं, जिसमें लोगों को जानकारी दी जा रही है कि भाई किसी भी उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता जिनको 125 यूनिट का लाभ मिलता है, उनको किन्हीं को अलग से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी जुलाई का खपत के आधार पर जो अगस्त का विपत्र बना है, उसमें हम लोग एकदम विपत्र बन रहा है, और पहले से जो प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही विपत्र बन रहा है। उसमें अलग से उनको ना आवेदन देने की ज़रूरत है, ना मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत है, ना हमारे कार्यालय से उनको ये सब चीज़ों की मांग की जाती है। हमारे कार्यालय से कोई मांग भी नहीं की जाती है, और कहीं कहीं ऐप भी एक्टिव हो गया है। तो इस सब से बचे। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो है सेवा पखवाड़ा में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको लेकर आप कहना? हाँ, साइबर सिक्योरिटी हो गया। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में भी लोगों को समुचित जानकारी देने के लिए हम लोग आयोजन किए हैं कि बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है कि जो उपभोक्ता हमारे सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, घरेलू उपभोक्ता, उनको सरकार सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट के लिए जो है 30,000 का सब्सिडी दी जाती है। अगर 2 किलोवाट का लगाना चाहते हैं तो 60,000 का, अगर 3 किलोवाट का लगाते हैं तो उनको तीसरे किलोवाट के लिए मात्र 18,000, माने टोटल 78,000 का उनको दी जाती है सब्सिडी। अगर वो 5 किलोवाट का भी लगाएंगे तो उनको 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी। और बहुत आसान प्रक्रिया है। PM सूर्यघर पोर्टल है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो है सुविधा ऐप के माध्यम से, सुविधा ऐप को जब खोलिएगा तो पहला पेज आता है यही PM सूर्यघर का, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आसान स्टेप है, अप्लाई कर दीजिएगा। उसमें कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है सो रजिस्टर्ड वेंडर हमारे यहाँ जो सेलेक्ट है, उसी में से किसी को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर मान लीजिए कि सेलेक्ट कर लिए किसी को, इसके बाद भी आपको जानकारी मिलती है कि नहीं दूसरा वेंडर जो है कम समय में और जल्दी लगा देता है, तो आप वेंडर चेंज कर सकते हैं। जब तक आप उससे एग्रीमेंट नहीं करते हैं तब तक वेंडर चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और जानना है सर, क्या अगर कोई उसको रजिस्टर्ड करता है तो क्या यहाँ विभाग से भी कोई कॉल जाता है, टेलीकॉलर या कुछ भी ऐसा, कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना है, ये ऐसे देना है, इन चीज़ों को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के? क्या है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो जान रहे हैं कि आज जो चल रहा है ऐप का जो मैंने बताया आपको, तो क्या उसको लेके अवेयर करने के लिए भी कुछ ऐसा है? देखिए, विभाग से कोई अलग से उनको फ़ोन कॉल नहीं जाता है। बिल्कुल। उनको जो है सो मैसेज चला जाता है, और अगर कॉल जाता है
तो अगर मान लीजिए कि कभी कोई कॉल करता है कोई जानकारी के लिए, तो इतना तो उनको नज़दीकी अपने कार्यालय का नंबर तो जो है सो उनको जानकारी रहनी चाहिए। वो उसके बाद भी वो केवल जो है सो अगर कोई दूसरा चीज़ उनसे मांगा जाता है तो नहीं बोले, और नज़दीकी कार्यालय में आके संपर्क कर लें कि हमसे कॉल किया गया था। सहायक अभियंता का नंबर, सहायक अभियंता कभी कभी इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो हो सकता है कि उनको पूछें कि आपका घर कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन उनका नंबर जो है सो डिस्प्ले पे आता है। डिस्प्ले है और कंपनी के पोर्टल पर भी है, तो देख के बात कर सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं। मतलब सिक्योरिटी के पर्पस पे आप सारा हाँ। चीज़ कर सकते हैं जी। बात तो आपके मोबाइल से कोई कर सकता है, आपका कोई साइबर क्राइम जब तक नहीं करेगा जब तक कि आपका अपना मोबाइल का इंटरनल कोई उसको शेयर कीजिएगा, OTP कीजिएगा या कुछ, तो आप बात करने से किसी के साथ ठगी नहीं हो सकती है। आप सतर्क होकर बात करें।